कांटी थाना क्षेत्र में दिनांक 27/7/2026 को बिशनपुर सुमेर स्थित बगीचा के पास एक घनी झाड़ी है। वहां पर एक अज्ञात महिला का सरे गले अवस्था में डेड बॉडी बरामद हुआ था देर शाम, और सूचना प्राप्त होते ही कांटी थाना की पुलिस वहां पहुंची थी और सबका इंक्वेस्ट कराकर विधिवत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों और सोशल मीडिया के माध्यम से उस डेड बॉडी को चिन्हित करने हेतु उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए कोशिश की गई, और तदोपरांत उक्त महिला का डेड बॉडी मंजू कुमारी जो कांटी थाना क्षेत्र की ही रहने वाली थी उनके रूप में उनके पहचान हुई, और घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया था। और घटनास्थल से खून लगा कपड़े का एक पर्दा का कपड़ा जिसमें खून लगा हुआ था, एक टी शर्ट जिसमें खून लगा हुआ था, एक छोटे बच्चे का जोड़ा चप्पल भी बरामद किया गया था। इस संदर्भ में कांटी थाना 481/26 दर्ज किया गया था, जो मृतका के पिता के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर दर्ज था, जिसमें कि उनके आवेदक के द्वारा 5 नामजद अभियुक्तों पर अपनी पुत्री मंजू देवी की हत्या कर देने और 6 वर्षीय उनका जो बेटा था यानी उनके आवेदक के नाती उनको भी गायब कर देने का उसमें आरोप लगाया गया था। कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा टीम गठित की गई थी, और इसमें इसका खुद मेरे द्वारा भी अनुश्रवण किया जा रहा था, और एसएचओ कांटी और उनके कांटी थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा काफ़ी सक्रियता से इसमें काम किया गया, और डीआईयू की टीम के द्वारा भी इसमें सपोर्ट किया गया, और जो टेक्निकल और मानवीय इंट्स हम कलेक्ट किया गया उसके बेसिस पर इसमें एक हरी पासवान नाम के व्यक्ति जो कि नेम्ड थे उनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में दिनांक 31/7/2026 को भेजा गया था। अग्रतर अनुसंधान में यह प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया, और इस इंट के आधार पर मृतका का प्रेमी और इस कांड का मुख्य अभियुक्त विकास कुमार जो कांटी थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। और इसके गिरफ्तारी के उपरांत इसके निशानदेही पे एक छोटा बच्चा जो कि मृतका का बेटा था, नाबालिग बच्चा था 6 साल का, उसके डेड बॉडी को बरामद किया गया है। उसी घटना से स्थल से थोड़ी दूरी पे झाड़ियों में ही बरामद हुआ है, घनी झाड़ी में, और वहाँ से प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ हरे रंग का एक तरल पदार्थ का बोतल मृतका का मोबाइल फ़ोन सिम के साथ इस अभियुक्त के पास से बरामद किया गया है। और इस दोहरे हत्याकांड में जिसमें कि निशंस तरीके से पहले महिला की फिर उसके बच्चे की हत्या की गई है, ये प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया है, और प्रेम प्रसंग से को लेकर ही जो उत्पन्न हुआ है आपसी विवाद मृतका और ये मेन अभियुक्त विकास पासवान के बीच। इसी कारण से विकास कुमार के द्वारा दिनांक 23/7/2026 को मृतका को उसी बगीचे में बुलाकर और उसके साथ उसकी हत्या कर दी गई, और पहचान छिपाने के उद्देश्य से झाड़ी में लाश को छिपा दिया गया। तो इस दोहरे हत्याकांड की इसमें उद्भेदन हुआ है, और साथ ही इसमें जो संलिप्त अभियुक्त रहे उनकी गिरफ्तारी कर राज्य में न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और अभियुक्त के उन्होंने अपराध को स्वीकार किया है, और उनके अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटनास्थल से खून लगे कपड़े जिसमें कि अभियुक्त का टी शर्ट भी है, छोटे बच्चे का चप्पल है, साथ ही जो हरे रंग का लिक्विड है उसकी भी एफएसएल से जांच कराई जाएगी, और मृतका का मोबाइल फ़ोन वगैरह उसमें जब्त किया गया है। एफएसएल के द्वारा भी साक्ष्य संकलन किया गया है। इसमें ठोस साक्ष्य संकलित कराते हुए और इसमें स्पीडी ट्रायल कराकर जो अभियुक्त हैं उनकी सजा इसमें दिलाने के प्रयास किए गए। जो ये प्रथम दृष्टया पूछताछ में प्रकाश में आया है कि मृतका पहले से शादीशुदा थी, और अपने 2 पति को छोड़ करके इनके साथ भी जो अभियुक्त हैं विकास उनके साथ भी संबंध बनाए रखी हुई थी, अवैध संबंध, और ये दोनों स्कूल टाइम से ही दोनों साथ पढ़ते थे, और एक तरह से उस समय से रिलेशनशिप इन दोनों के बीच कंटिन्यू था, और शादी के बाद भी दोनों की अलग अलग शादियाँ हुई, और शादी के बाद भी ये लोग आपस में अवैध रिलेशन में बने रहे, और उसी रिलेशनशिप में
कुछ विवाद हुआ है, जिसमें कि अभियुक्त को ये जानकारी मृतका के द्वारा उस रात दी गई थी कि उसने फिर किसी और के साथ भी इलिसिट रिलेशनशिप बना लिया है, और इस चीज़ को ये अभियुक्त बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इसी आवेश में आकर के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभियुक्त के द्वारा मृतका की हत्या कर दी गई, और उसका बच्चा भी जो वहाँ मौजूद था तो उसे भी उसकी भी हत्या कर दी गई। जो नेम एक्यूज हैं, क्या उन लोग का भी इन्वॉल्वमेंट है इस केस में? ये जो मृतका के जो पिता हैं वो आवेदक हैं, वादी हैं इस केस के, कॉम्प्लेनेंट हैं, और उनके द्वारा पहले ही शक जाहिर की गई थी और अपनी बेटी के पूर्व के उनके मैरिटल रिलेशंस और ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस वगैरह के बारे में उन्हें जानकारी थी, और इसी शक के आधार पर विकास पासवान को भी नेम्ड किया गया था, और कहीं न कहीं उसके घर वालों को भी ये जानकारी थी, और इस जानकारी को रहने के बावजूद जो है उसके पिता के द्वारा जानकारी नहीं दी गई और अभियुक्त को भगाने में सहयोग किया गया, इसीलिए उनके पिता की भी गिरफ्तारी पहले सुनिश्चित की गई है। तो घटना में जो संलिप्त हैं उनको चिन्हित किया गया है, 5-6 लोगों को नेम्ड किया गया है, लेकिन जिनकी संलिप्तता आई है उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन करते हुए और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इन्होंने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया या इनके साथ कोई और? घटना में अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आया है कि अकेले ही ये बुलाए थे और वहाँ पर विवाद होने के बाद इस तक घटना को अंजाम दिया।